हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और मॉड्यूल की तैयारी कर ली होगी और सभी ने मॉड्यूल ख़त्म भी कर लिए होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो आज ये मेरे जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जो आने वाले प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, उनके लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं अपने देखते हैं कि किस टाइप की और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं ये आपको मॉड्यूल के बारे में ही बता रही हूँ। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि पहला मॉड्यूल जो हमने किया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता कई प्रकार की होती हैं, अभी मैं बाद में बता दूंगी आपको लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, लेकिन आप इससे रिलेटेड पहले ये इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। ये जो इतनी टाइप की जो अधिगम अक्षमता होती है मतलब आपका विकार। अधिगम अक्षमता मतलब विकार, किस तरह का विकार, ये सब आप मेरे को देख लीजिए। मैं आपकी डेफिनेशन सब क्लियर करा दूंगी। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने दिमाग में बैठाते जाइए, मैं आपको सब बताती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए पहले वाला लिखते हैं ना। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अधिगम से रिलेटेड अक्षमता, मतलब विकार या कमी हम कह सकते हैं। मतलब अधिगम हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने से रिलेटेड क्या क्या अक्षमताएं हो सकती हैं। पहला होता है डिसलेक्सिया। लेक्सिया मतलब, है ना, पहला होता है लेक्सिया। मतलब डिस तो सब में ही लगा रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए, डिस तो सब में ही लगा रहेगा और ये इंग्लिश में भी आता है। ठीक है, और ये इंग्लिश में ही आएगा। और ऐसा भी लिखा जा सकता है कि पढ़ने से रिलेटेड अक्षमता होती है बच्चों में, पढ़ने से रिलेटेड अक्षमता होती है। तो वो किस टाइप की डिसेबिलिटी होती है या अक्षमता होती है। डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता, ठीक है, या कमी। पढ़ने से रिलेटेड अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो किस टाइप की आएगी, वो डिसलेक्सिया में आएगी। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, डिसग्राफिया। ठीक है, डिसग्राफिया मतलब डिसलेक्सिया हमने क्या पढ़ लिया, रीडिंग प्रॉब्लम, मतलब पठन अक्षमता, है ना, हिंदी में भी आ सकता है पठन अक्षमता। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया। अब ये याद कैसे रखेंगे आप बताओ, है ना, कैसे याद रखेंगे हमको? तो ये याद रखना ही पड़ेगा आपको, लेक्सिया, है ना। लेक्सिया मतलब पढ़ने से रिलेटेड विकार। ठीक, पठन अक्षमता भी आ सकता है। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब जो लेखन अक्षमता होती है। मतलब ग्राफ से याद कर लो यार। ग्राफ क्या होता है, मतलब पेपर का जो ग्राफ रहता है, हम देखा होगा ना आपने, ग्राफ आपने पढ़ी होगी मैथ्स में। ग्राफ जो हम यूज़ करते हैं, ग्राफ पेपर, उससे याद कर लो। मतलब लिखने से संबंधित अक्षमता जो होती है वो किस में आती है, डिसग्राफिया में। ठीक है, तो इसमें हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है। तो इसमें क्या हो गई, लेखन अक्षमता, लेखन अक्षमता। ठीक है, ये हो गया लेखन अक्षमता। फिर डिसफेसिया, मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, डिसफेसिया। अब ये याद कर लो यार, फेस मतलब, है ना, फेस मतलब स्पीकिंग से रिलेटेड, स्पीकिंग से मतलब वाचन अक्षमता। वाचन मतलब बोलने से संबंधित। किसी बच्चे को अगर बोलने से संबंधित समस्या आ रही है, जैसे वो बोल नहीं पाता है कुछ, या बोलने से रिलेटेड ये भी हो सकता है वो समझ भी नहीं पाता हो, मतलब हम कुछ उसको समझा रहे हैं तो वो समझने में दिक्कत आ रही है उसको, तो डिसफेसिया। ठीक है, डिसफेसिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं ना, डिसकैलकुलिया। अरे कैलकुलेशन, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो, जैसे ही कैलकुलेशन का नाम आया तो अपन ने क्या ले लिया, डिसकैलकुल, मतलब मैथमेटिक्स से मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब गणित अधिगम अक्षमता। तो गणित अधिगम अक्षमता होगी तो क्या होगा, डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसप्रेक्सिया, प्रेक्सिया। ठीक है, डिस तो लगा ही रहेगा, प्रेक्सिया। प्रेक्सिया मतलब होता है जैसे कि साइकोमोटर, सुना है नाम साइकोमोटर। मतलब अगर हमको क्या रहती है, मनोप्रेरणा से संबंधित समस्या रहती है तो डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, ये आपकी डिस्प्रेक्सिया हो गई। ठीक है, अब ये समझ में आया कि नहीं आया, डिस्प्रेक्सिया नहीं समझ में आया होगा, है ना। जैसे कि डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है जो हमारे सेंसेस होते हैं, भाई कितने सेंसेस होते हैं हमारे, नाक, आँख, कान, टंग, स्किन, ये सारे सेंसेस होते हैं ना, हमारी इंद्रियां। सेंसेस मतलब हमारी इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां होती हैं
उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाना, हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाना, मतलब मोटर स्किल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, इसमें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा है, वो अब शर्ट का बटन नहीं लगा पा रहा है, या हम कह सकते हैं कि जैसे सुई में धागा नहीं डाल पा रहा है, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया। मतलब वही प्रेक्सिया मतलब साइकोमोटर। ठीक है, साइकोमोटर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5 इंद्रियों पे मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता है, जैसे हाथों पे, है ना, पे, आँखों पे, कान पे, इस तरह से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया। अब अपन नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं। अब दूसरा क्या है, ADHD। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, ADHD। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद करो। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है, अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान। पहले ए का मतलब क्या हो गया, अटेंशन। ठीक है, फिर दूसरा का मतलब हो गया डी। डी मतलब डेफिसिट, डी मतलब डेफिसिट मतलब कमी, ध्यान, ध्यान जो रहता है ना उसमें कमी। ठीक है, अब दूसरा वर्ड पढ़ते हैं ना, ये मैं मिटा देती हूँ, आप लिख लेना अगर लिखना हो तो आपको। ठीक है, अब दूसरा वर्ड क्या है, एच, मतलब हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव। अब हाइपर एक्टिव का क्या मतलब होता है, हाइपर एक्टिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बात बात में गुस्सा करने लगना, डिस्टर्ब करता है, सारी क्लास को डिस्टर्ब करने लगता है, कुछ भी मतलब इधर उधर घूमता रहता है सारी क्लास में। इसका जो है ना, इसकी खुद पे अपना कंट्रोल नहीं होता, किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी करने लगता है, नाचने लगेगा, डेस्क पर खड़ा हो जाएगा, खिड़की खिड़की के बाहर देखने लगेगा, इस तरह की जो हरकतें करता है, तो ये क्या होता है, ध्यान की कमी होती है, इसको हाइपर एक्टिव हो जाता है, इसको खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, चिल्लाना शुरू कर देगा, दौड़ने लगेगा, सीटी बजाएगा, घूमेगा, नाचेगा, थप्पड़ मारेगा, कॉपी करेगा, कॉपी फाड़ेगा, कुछ भी करना मतलब हाइपर एक्टिव हो जाना। ठीक है, गुस्सा करना, तो ये हो गया अपना हाइपर एक्टिव। ठीक है, अब डी, डी का मतलब देखो। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, डिसऑर्डर का मतलब होता है मतलब कमी, कोई भी विकार। डिसऑर्डर मतलब कोई भी कमी या विकार। अच्छा, अब हमने पूरा पूरा फुल फॉर्म पढ़ लिया ना। पहला क्या था, अटेंशन, दूसरा क्या था, डेफिसिट, फिर तीसरा हाइपर एक्टिव, फिर डिसऑर्डर। ठीक, तो अटेंशन मतलब ध्यान की कमी, डेफिसिट मतलब कमी होना, है ना, कमी होना, डेफिसिट मतलब कमी होना, हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, गुस्सा हो जाना, और डिसऑर्डर मतलब उसमें जो विकार है, डिसऑर्डर मतलब विकार। आ गया समझ में सबको। अब हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला जो मेरा है डिसलेक्सिया मतलब लिखने में कमी, लेक्सिया मतलब लिखने में कमी, ग्राफिया मतलब, ग्राफिया मतलब, ग्राफिया मतलब सॉरी, लेक्सिया मतलब रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब पठन अक्षमता, और ग्राफिया मतलब, ग्राफिया मतलब राइटिंग डिसऑर्डर मतलब लेखन अक्षमता, और ग्राफ मतलब समझ जाना है ना, ग्राफ से याद रख लेना, और फेस मतलब बोलने से संबंधित, फेस मतलब बोलने से संबंधित, है ना, फ फ अ ब ब कुछ भी बोलते हैं ना, फ, तो ये इससे याद रख लेना, फेजिया मतलब बोलने से संबंधित उसको विकार है। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड। डिसप्रेक्सिया मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है। भैया प्रेस से याद रख लेना, प्रेस से याद रख लोगे ना कि भैया प्रेस से मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाना, आँख आँख नाक जो भी इंद्रियां हैं ना उसकी, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाना। और फिर आखिरी वाला क्या है, ADHD। ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ध्यान मतलब ध्यान की कमी होना, गुस्सा हो जाना, और विकार, एक प्रकार का विकार होना, तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, अगले वीडियो में मैं ज़रूर लाऊंगी, इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, और हाँ, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, और क्वेश्चन आप खुद ही सोल्व करेंगे, आप
क्या करिएगा, उसको पॉज करके उसका आंसर ढूंढिएगा और देखना कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, आप इसको अगर पढ़ लिया तो आप दूसरा वीडियो आराम से कर लोगे और कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें समावेशी शिक्षा की भी जो रिलेटेड चीज़ें हैं मैं वो भी शामिल करूँगी। तो मैं 30 प्रश्न अगले वीडियो में लेके आऊँगी, तो उसको देखना ना भूलिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप अपना वीडियो आने वाले वीडियो देख पाएँ, और नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और मेरी सीरीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और कॉम्पिटेंसी टेस्ट में 60 तो क्या 100% मार्क्स आपके आएंगे, आप चिंता ना करिएगा, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर जब तक की।